हेलो स्टूडेंट, यूर वार्मली वेलकम इन एकेडमी फॉर लर्नर। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे पॉजेसिव केस के बारे में, यानी प्रोनाउन ऑफ पॉजेसिव केस क्या होता है और कहाँ कहाँ में इसका यूज करना चाहिए, कहाँ कहाँ इसका यूज नहीं करना चाहिए, तो वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉजेसिव केस होता क्या है। तो देखिए, नॉमिनेटिव केस जिसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन। तो देखिए, अब इनका प्रयोग कैसे करना है पहले हम देखेंगे कि आई का जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है मी और पॉजेसिव प्रोनाउन होता है माइन। इसी तरह वी का होता है आर और पॉजेसिव प्रोनाउन होता है आर्स। फिर इसके बाद हम वन बाय वन देखेंगे। यू का जो प्रोनाउन है एडजेक्टिव और प्रोनाउन पॉजेसिव का, वो है योर और पॉजेसिव प्रोनाउन जो है वो है योर्स। एडजेक्टिव जो है वो है योर और प्रोनाउन जो है वो है योर्स। अब ही का है हीज और ही रहेगा वो पॉजेसिव ऑफ प्रोनाउन में भी। शी का है हर, हर्स। इट का इट्स और प्रोनाउन यानी कि पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है इट का। दे का होता है देयर और देयर का पॉजेसिव प्रोनाउन है देयर। रूल नंबर 1, पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन से पहले नहीं होता है। देखिए कैसे, आवर्स स्कूल वॉज क्लोज फॉर 4 days। तो यहाँ पे जो हमने पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया है ये गलत है। हमें यहाँ पे प्रयोग करना है आवर स्कूल वॉज क्लोज्ड फॉर 4 days। इस तरह, यानी कि आपको हमेशा याद रखना है, जैसे जो स्कूल है वो एक स्थान का है, एक जगह का नाम है, वो नाउन है और नाउन से पहले हमें पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पे आप प्रयोग कर सकते हो पॉजेसिव एडजेक्टिव का। अब देखिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले होता है। ये नोट में आपको याद रखना है, जैसे कि दिस इज माई बुक। अब बुक से पहले हमने माई का प्रयोग किया है, तो ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग। अगर नाउन का उल्लेख हो चुका हो या वह पहले से ज्ञात हो चुका हो, यानी कि वह पहले से ही उसमें हमने यूज कर लिया हो, उसका उल्लेख फिर से नहीं करना चाहिए, यानी कि उसका उल्लेख दोबारा नहीं करना है, नहीं आपको लगाना है। जैसे कि दिस इज माई बुक, यह है मेरी किताब। देखिए, अब हम एक टेबल देखेंगे। जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो कौन कौन सा होता है, जैसे माइन, आर्स, योर, हिज, हर, देयर। लेकिन इनके मतलब क्या होते हैं वो समझेंगे। माइन का मतलब होता है माई, यानी कि जो एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। आवर प्लस नाउन, योर प्लस नाउन, हिज प्लस नाउन, हर प्लस नाउन, देयर प्लस नाउन। इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं होता है और हिज का दोनों ही केस में सेम ही रहता है। तो देखिए, इनको समझना कैसे है, जब इस रूल को देखेंगे तब समझ में आएगा। पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है, यानी कि जो पॉजेसिव प्रोनाउन है उसको आप एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अब कैसे, जैसे योर्स इज ए न्यू कार, योर्स इज ए न्यू कार। यहाँ पे वर्ब क्या है, सिंगुलर वर्ब। अब देखिए, यहाँ पे हमने पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया एज अ सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है योर कार इज ए न्यू कार, यानी आपकी कार है वो एक नई कार है। नेक्स्ट एग्जांपल है हर्स इज ए ब्यूटीफुल हाउस। अब देखिए, यहाँ पे भी हमने पॉजेसिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट माना है, लेकिन इसका अर्थ निकलता है हर हाउस इज ए ब्यूटीफुल हाउस। तो ये रूल यहाँ पे फॉलो होता है। रूल नंबर 3, पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, यानी कि वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। वो कैसे, देखिए, ही हैज लॉस्ट माई बुक्स एज वेल एज योर्स। इसका मतलब होता है he has lost my book as well as your books। अब देखिए, यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है कैसे, ऑब्जेक्टिव रूप में, और इसका अर्थ होता है योर बुक्स। नेक्स्ट एग्जांपल है सेव योर टाइम एंड माइंड टू। अब यहाँ पे भी पॉजेसिव का प्रयोग हुआ है, सेव योर टाइम एंड माई टाइम टू, इसका अर्थ होता है ये। अब नेक्स्ट रूल है पॉजेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, यानी कि प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे आई प्रेफर योर हेल्प टू हर। तो यहाँ पे हर लिखना गलत होगा, हम लिखेंगे यहाँ पे आई प्रेफर योर हेल्प टू हर्स, यानी कि प्रीपोजिशन के
ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। योर हाउस इज ए बेटर देन माई, तो यहाँ पे माई लिखना गलत होगा, हम लिखेंगे योर हाउस इज बेटर देन माइन। रूल नंबर 5, देखिए पॉसेसिव प्रोनाउन में अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। अगर हम लिखना चाहे योर्स, हर्स, इट्स, तो ये गलत है। हमें लिखना कैसे देखे, द बियर हैड ए रिंग अराउंड इट्स नोज, तो ये जो इट्स हमने लगाया ये रॉन्ग होगा। हम क्या लिखेंगे, द बियर हैड ए रिंग अराउंड इट्स नोज, ये सही है। यानी कि आपको पॉसेसिव प्रोनाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करना है। अब देखिए रूल नंबर 6, जीरेंड के पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। यानी कि जब हम जीरेंड का प्रयोग करते हैं उससे पहले किसका प्रयोग होगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव का। जैसे आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई विनिंग द मैच, तो विनिंग यानी जीरेंड से पहले हमने किसका प्रयोग किया, माई का। तो यहाँ पे आपको पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करना है, प्रोनाउन का नहीं करना है। शी हैज नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ हर डूइंग वेल इन द एग्जामिनेशन। अब देखिए यहाँ पे भी जीरेंड से पहले हमने किसका प्रयोग किया, एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव का। तो इस तरह हमें यहाँ पे इसका प्रयोग करना है, आपको पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमारे ऐप अकेडमी फॉर लर्नर को डाउनलोड करें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अकेडमी फॉर लर्नर को और करे अपने BCMB for 6 to 12 and SSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।